राजधानी दिल्ली में रेलवे ने 500 झुग्गियों पर चलवाए बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, एक बच्चे की मौत। देर रात मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। रेल मंत्री को जानकारी न होने पर जताई हैरानी। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली सरकार के 2 एसडीएम और 1 इंजीनियर को किया सस्पेंड। रेलवे के मुताबिक 6 महीने के बच्चे की मौत का रेलवे की कार्रवाई से कोई नाता नहीं। सुबह 10 बजे हो चुकी थी बच्चे की मौत, रेलवे ने बाद में की कार्रवाई। रेलवे के मुताबिक कब्जे की जमीन पर बनना था टर्मिनल। झुग्गियों में रहने वालों को 9 महीने में दिए जा चुके थे दर्जनों नोटिस, नहीं छोड़ रहे थे कब्जा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी शकूर बस्ती पहुंचे, पीड़ितों का जाना दर। दिल्ली में चलेंगे 10,000 नए ऑटो, अगले हफ्ते जारी हो सकता है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर दिल्ली सरकार का फैसला। ऑड इवन नंबर के फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर बड़ी तादाद में कम होगा वाहनों का बोझ। सड़कों पर रोज 10 लाख निजी वाहनों की घटेगी संख्या। एनजीटी का हिमाचल सरकार को निर्देश, पिकनिक स्पॉट मॉल रोड आने वाले वाहनों पर लगाए 500 रुपए पर्यावरण शुल्क। एनजीटी ने हिमाचल सरकार से शिमला को लाइसेंस जोन बनाने का दिया निर्देश, कहा खास स्थानों पर हॉर्न नहीं बजाने के लगाए जाए बोर्ड। संसद पर हुई हमले की आज 14वीं बरसी, संसद परिसर में दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने अर्पित किए पुष्प। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी संसद हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकी हमला, 8 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद। संसद के एक कर्मचारी की भी हुई थी मौत। संसद हमले में शहीद हुए दिल्ली पुलिस ओम प्रकाश के घर में हुआ यज्ञ, मृत आत्माओं की शांति की मांगी दुआ, बेटा भी हुए शामिल। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को आज सौंपा जाएगा पद्म विभूषण सम्मान। मुंबई में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम देवेंद्र फडणवीस घर जाकर अभिनय सम्राट को करेंगे सम्मानित। राजधानी दिल्ली में 7 साल की वजह से रेप, एक नाबालिग ने पार्क से बच्ची को उठाकर की दरिंद की। हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात, पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर पुलिस ने की एफआईआर। आगरा की सरोजिनी नायडू अस्पताल में वार्ड बॉय के साथ मारपीट पर भड़का कर्मचारी का गुस्सा, जूनियर डॉक्टर पर लगा आरोप। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, लूट और डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्टल समेत लूट का माल बरामद। बस्ती के राजमहल में मंदिर से अष्टधातु की हनुमान जी की मूर्ति हुई चोरी, मंदिर की 3 में से 1 मूर्ति गायब, 1844 ईस्वी की थी मूर्ति। यूपी के शाहजहांपुर में टूरा रफ्तार का कहर, रोडवेज बस ने बारातियों को रौंदा, हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। पुणे के हटपसर इलाके में डायमंड बेकरी शॉप के मालिक पर भिखारी बच्चों से मारपीट का आरोप, एक लड़की ने पुलिस से की शिकायत, 8 दिसंबर को ही वारदात। लड़की के मुताबिक बेकरी शॉप से खरीदकर भिखारी बच्चों को खिलाया था केक, इस दौरान दुकान के मालिक ने बच्चों को पीटा, लड़की को भी धक्के देकर बाहर निकाला। श्रीनगर में देखा बर्फबारी का बेहद खूबसूरत नजारा, रुई के मोटे फाए की तरह आसमान से बरसी बर्फ। बर्फबारी के बीच रोजमर्रा में लगे हैं स्थानीय निवासी, सैलानियों ने छाता लगाकर उठाया लुत्फ। धर्मशाला में भी कड़ाके की ठंड, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, दिल्ली में सुबह 8 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान, इस मौसम की सबसे सर्द सुबह से हुआ सामना। ठंड में अलाव बना आसरा, लोगों को भाई गर्म चाय की चुस्की। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने ताशकंद समझौते के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े व्यक्ति को बताया सुभाष चंद्र बोस। नेताजी की मौत के 21 साल बाद की तस्वीर।
चेहरा पहचानने और अनुमान लगाने वाली फेस मैपिंग का इस्तेमाल कर तस्वीर को सबूत के तौर पर किया गया पेश। शोधकर्ताओं ने पीएम मोदी से किया अनुरोध, कहा रूस दौरे के वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नेताजी से जुड़े तथ्य उजागर करने का बनाए दबाव, अगले महीने पीएम जाएंगे रूस। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए जवाहरलाल नेहरू की नीति को बताया जिम्मेदार, कहा महाराजा हरि सिंह की जगह शेख अब्दुल्ला को ज्यादा तरजीह देने से बिगड़ी बात। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर उठाए सवाल, बोले उनकी निजी सोच से हुए नुकसान की अब तक नहीं हुई है भरपाई। राहुल गांधी का बयान, नेशनल हेराल्ड और जीएसटी को एक साथ जोड़ना गलत, ट्वीट कर लिखा जीएसटी लाने वाली कांग्रेस, मोदी और अरुण जेटली थे इसके खिलाफ। राहुल का बयान, जीएसटी को लेकर 3 मुद्दों पर सरकार से विवाद, मांगे मांगी गई तो कांग्रेस का मिलेगा समर्थन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ऐलान, नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराएगी हरियाणा सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा आरोप। सुभाष बराला के मुताबिक हुड्डा ने एजेएल को पंचकुला में आवंटित की 3,360 वर्ग मीटर का प्लॉट। आजम खान का जापान से हुए समझौते पर निशाना, कहा हमें इतनी भूख है कि और हमारा बादशाह विदेशों को रईस बनाने में लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का आज तुर्कमेनिस्तान में की राजधानी अशगाबाट में उद्घाटन। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी होंगे समारोह में शामिल। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन पहुंचेगी भारत। पाइपलाइन की लंबाई 1680 किलोमीटर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पासिंग आउट परेड की ली सलामी। सेना में 469 जेंटलमैन कैडेट बने जाबाज अफसर। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अवार्ड लौटाने वाले लेखकों का किया विरोध, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए की गई घटिया हरकत। पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोलकाता चेंबर ऑफ कॉमर्स की 185वीं वर्षगांठ के आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। जलवायु परिवर्तन पर 195 देशों के बीच हुआ समझौता। कार्बन के इस्तेमाल पर कटौती पर सभी देश में बनी सहमति। 195 देश के बीच ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोत के बीच 2020 तक संतुलन बनाने पर भी बनी सहमति। वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने की कोशिश का सदस्य राष्ट्रों ने रखा लक्ष्य। 2020 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकासशील देशों को हर साल $100 अरब की दी जाएगी मदद। जलवायु परिवर्तन समझौते पर सभी देश अगले साल 22 अप्रैल को करेंगे औपचारिक हस्ताक्षर। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर दी बैठक की जानकारी।